हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अग्रवाल शेयर एकेडमी। आप सबको पता होगा, ट्रम्प ने यूएसए ने जो टैरिफ है ऑन ऑल ओवर 70 कंट्रीज जो टैरिफ लगाया था उसे 90 डेज का पॉज दिया है। तो टोटल 75 कंट्रीज को उन्होंने पॉज दिया है 90 डेज का। 90 डेज तक अभी टैरिफ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, जो 10% टैरिफ ही ओनली रहेगा ऑल ओवर इस 90 75 कंट्रीज को। बट चाइना को 125% का टैरिफ जो है वो एज इट इज रहेगा। समझ रहे हैं? अभी जो टैरिफ पॉज किया है ओनली एक्सक्लूडिंग चाइना, चाइना छोड़ के सारे कंट्रीज पे अभी जो टैरिफ है 75 कंट्रीज पे अभी पॉज है। ओनली चाइना पे चाइना फेस करेगा 125% का टैरिफ। एक्चुअली मैं आपको बेसिकली बताऊं, इस ये जो एक लड़ाई है बिटवीन चाइना एंड यूएसए, ओके, ये स्टार्ट कब हुआ था? 2018 में। आप देखिएगा 2018 में ये शुरू हुआ था। जो HUAW हवाई SMIC कंपनीज ये सब जो है ना, ये यूएसए टेक से अपने आप को कट ऑफ कर ली थी। और चाइना ने भी जो मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स का बैन लगा दिया था, कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स का बैन लगा दिया, जैसे ग्राफाइट वगैरह का, ठीक है, ये सब का बैन लगा दिया था। तो ये बेसिकली चाइना और यूएसए के बीच में जो लड़ाई है, ये लड़ाई का रीजन है ईगो। अच्छा, ईगो तो है, साथ में है कि ओवर कंट्रोल, कंट्रोल सिर्फ किसका रहेगा वर्ल्ड में, और टेक लीडरशिप, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ये चीज का लड़ाई है। ओके, ईगो, ओवर कंट्रोल, टेक लीडरशिप, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ये किसका ज्यादा रहेगा? ये जो जिसका इकोनॉमी जितना, जो कंट्री का इकोनॉमी जितना स्ट्रांग होगा उसके लिए ये सब अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग चाइना को अभी मैन्युफैक्चरिंग हब बोलते हैं, ठीक है। ट्रम्प चाहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग हब पूरा उठ के यूएसए में शिफ्ट हो जाए। क्यों? यूएसए को मैक्सिमम इंपोर्ट करना पड़ता था चाइना से, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट होता था। तो ये बेसिकली फ्रॉम द डे एंड, ये जो टैरिफ का खेल है ना, ये है यूएसए वर्सेस चाइना। चाइना को पनिश करने के लिए, चाइना का मार्केट को तोड़ देने के लिए, या फिर चाइना को पूरा मार्केट में आइसोलेट कर देने के लिए ये पूरा किया गया है। आप समझ रहे हो? 125% टैरिफ, मतलब अगर कल को आप जो प्रोडक्ट 100 रुपीज में खरीद सकते थे, आप इसमें आप 125 रुपया जोड़ के ये 225 रुपया का मिलेगा। तो एक कल जो प्रोडक्ट था 100 रुपया, आज जो उसका प्राइस हो गया 225 रुपया। इंडिया के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, हम हमारे लिए मार्केट में तो 10% टैरिफ है, तो हमारा प्रोडक्ट का और 125 रुपया टैरिफ, इसमें कितना बड़ा गैप है, आप समझ पा रहे होंगे। ये जब ही अनाउंस हुआ रात को, अचानक नैस्डैक में 10 से 12% का बढ़ोतरी देखा गया। 10 से 12% जंप बहुत होता है, ये एक बहुत मेजर। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि इसका रीजन क्या है, अचानक यूएसए ने क्यों ये टैरिफ पॉज कर दिया? उनको क्या मतलब यूएसए देखिए अपना बेनिफिट छोड़ के कुछ नहीं सोचता है। जियो पॉलिटिक्स में सब कंट्रीज अपना ही सोचते हैं, ठीक है। वो बोला जाता है ना कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है जियो पॉलिटिक्स में। अभी ये जो ट्रम्प ने चाइना पे इतना टैरिफ लगाया, इसकी वजह से क्या होगा? चाइना सोचेगा इंडिया पे हम माल, इंडिया 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 पे या अदर कंट्रीज पे हम लोग अपने माल को, जो इन्होंने प्रोडक्शन कर लिया है, जो इनका एक्सपोर्ट वाला था, जो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, वो किसको करना चाहेंगे? इंडिया या अदर कंट्रीज को जिनका इकोनॉमी थोड़ा ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो अब जब इंडिया को इससे बचने के लिए क्या होगा? इंडिया को अपना खुद का मार्केट भी बचाना है। अगर यूएस चाइना अगर बोल दिया कि मैं डिस्काउंट देता हूँ इंडिया को, और इंडिया ने माल ले लिया, इंडिया के यहाँ पे डंप कर दिया, तो हमारे यहाँ पे जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम आ जाएगा। लोकल प्लेयर्स के लिए इंडिया को यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी पुट करना होगा चाइना पे, ये चीज देखा जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अच्छा, यूएसए का रीजन क्या था? यूएसए का रीजन था, यूएस का जो बॉन्ड होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ना, इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
वैसे यूएसए में यूएसए बॉन्ड होता है। ये यूएसए बॉन्ड का मार्केट बहुत बड़ा है, कि इसी के बेसिस पे वो क्या करते हैं ना, बोरो करते हैं। यूएसए गवर्नमेंट मार्केट से पैसे बोरो करते हैं, ठीक है। तो यूएसए बॉन्ड में अचानक बहुत सेल ऑफ देखा जा रहा था, बहुत ज्यादा सेल ऑफ देखा जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है ना, सेल ऑफ की वजह से बॉन्ड का जो प्राइस है, बॉन्ड प्राइस लो हो रहा है, बट बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो रहा था। मतलब अगर आज आपको 100 रुपया में 10 रुपया देना पड़ रहा था इंटरेस्ट, तब अब क्या होगा, 100 रुपया में आपको 15 रुपया देना पड़ जाएगा। इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, 90 रुपया में 15 रुपया देना पड़ जाएगा। समझ गया मेरा बात को? ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। जैसे कि बहुत सारे जो यूएसए के जो सलाहकार हैं, जो कानूनन सलाहकार है, या फिर मैं बोला फाइनेंशियल, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के बहुत सारे सलाहकार हैं, वैसे ही यूएसए के जो सलाहकार है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये ट्रम्प टैरिफ का इशू इतना मत कीजिए, जिससे क्या होगा ना, हमारा इकोनॉमी क्रैश हो जाएगा और हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। बट एट द एंड जब देखा गया कि बॉन्ड मार्केट में बहुत ज्यादा सेल्स हो रहा है, बट इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो फिर यूएसए गवर्नमेंट को क्या, जो 100 रुपया के लिए जहां पे 10 रुपये देना पड़ता था, 90 रुपए के लिए 11 रुपया देना पड़ जाएगा। समझा पाया मैं? तो जिसके वजह से उनको फिर पूरा बाहर चल जाएगा उनका इकोनॉमी, जिसमें क्या होगा ना, हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ देखने मिलेगा, हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यूएसए का जो ट्रेजरी में ये जो सेल है, ये जो सेल देख रहे हैं आप, ये रिसेंट टैरिफ के बाद, मैं यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट लिया हूँ, बट ये जो है यहाँ पे ये टैरिफ के बाद जो सेल का स्पाइक देखा गया है। ठीक, और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बता रहा था ना, ये हो गया आपका ट्रेजरी बॉन्ड का प्राइस, ये बॉन्ड का प्राइस, ठीक है। ये जब यहाँ पे रहता है और इंटरेस्ट जब यहाँ पे होता है, तो यूएसए के लिए बहुत अच्छा ये सिनारियो। बट अभी क्या देखा जा रहा था, अभी क्या टैरिफ के बाद ये उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैं एक साल का चार्ट लिया हूँ, इसी वजह से आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन आप पे मैं जूम करता हूँ। ये जो प्राइस वाला है, ये जो प्राइस वाला है ना, प्राइस वाला टैरिफ के बाद नीचे आ रहा है और इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, जो यूएसए के लिए चिंताजनक बात है। यूएसए के लिए ये रिवर्स सिचुएशन है। ओके, मैं ये एक रिवर्स सिचुएशन है। अगर प्राइस ऊपर है और इंटरेस्ट कमती है, तब तो अच्छा है, मुझे मतलब डिमांड भी मेरा प्राइस का ज्यादा है और मुझे उसके लिए कमती इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। लेकिन यही सिनारियो जब उल्टा हो गया यहाँ पे टैरिफ की वजह से, ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा चिंता का बात है। और आपको विश्वास नहीं होगा, यूएसए का जो टैरिफ का मतलब बॉन्ड है, यूएसए का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड सबसे ज्यादा होल्ड करता है जापान, उसके बाद चाइना। आप देख रहे हैं चाइना नियर अबाउट, मैं आपको बताऊं, कम से कम चाइना 760 बिलियन डॉलर, 760 बिलियन डॉलर यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड या डेट चाइना के पास है। तो अगर चाइना अगर चाहे तो यूएसए के अगर इस बॉन्ड को अगर बेचने लग जाए, इतने बड़े अमाउंट का अगर बेचने लग जाए, तो आप समझ सक रहे हैं यूएसए का क्या हालत होगा। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर ऑप्शन का बात, न्यूक्लियर ऑप्शन मतलब वो गोला बारूद या डिफेंस वाला नहीं, न्यूक्लियर ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर बॉन्ड बेच दे तो क्या होगा, उसका देखा जाएगा मार्केट में, अगर चाइना ऐसा स्टेप अगर लिया तो। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, बॉन्ड का क्या होता है ना, जब भी प्राइस उसका मतलब क्या होता है ना, इन्वेस्टर लोग, जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर होते हैं, वो चाहते हैं कि जो इकोनॉमी स्ट्रांग है उस पे इन्वेस्ट करें, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी स्ट्रांग जिसमें है उसमें इन्वेस्ट करें। अब जब भी देखा ये सेल ऑफ क्यों हुआ, बॉन्ड का सेल ऑफ क्यों हुआ, जब भी देखा जा रहा था कि टैरिफ की वजह से पूरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ घट गया है, तो यूएसए का इकोनॉमी का आज कोई एक रूल है, कल
ट्रम्प और आ जाते हैं और कुछ रूल लेके और कुछ रूल लेके, तो कोई 4 साल में तो आपको देखिए ना, आपको और क्या क्या देखने मिलेगा ट्रम्प के वजह से। तो जिसका कोई ना सही बैठ नहीं रहा था कि किधर इकोनॉमी है, किधर जा रहा है। तो जिसके वजह से मार्केट में बॉन्ड का जो डिमांड है, जब गवर्नमेंट पे ही भरोसा नहीं हो रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, किधर जाना चाह रहा है, तो उसका इकोनॉमी पे भी भरोसा, डिसीजन पे भी भरोसा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये बॉन्ड में सेल ऑफ देखा गया। ये सेल ऑफ देखने की वजह से इसका प्राइस गिरा, बट इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता हुआ देखने मिल गया। क्यों प्राइस गिर रहा है, मैं आपको समझाया, ठीक है, और इंटरेस्ट बढ़ गया। तो इसी वजह से ये पूरा टैरिफ का सिनेरियो का भी पॉज किया गया है, और ट्रम्प ने पॉज किया ये सिनेरियो अभी। तो आगे अगर चाइना को कुछ भी बहुत, चाइना ने अगर सेल किया तब क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो इसका रीजन यही है, बैक रीजन। सामने वो जितना भी बोल दें कि कुछ मतलब कुछ भी मेरा सबको ने मेरे को प्लीज प्लीज बोला है ना, वो सब कुछ नहीं होता है, जियो पॉलिटिक्स में सब कुछ नहीं होता है, सब अपने फायदा देखता है। तो ये है मेजर रीजन। ओके, व्हाट आई डिस्कस विद यू गाइस। ऐसे वीडियोस में आप लोगों के लिए और भी लाता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।